ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਫੈਬਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ और बैंकिंग एग्जाम के लिए या फिर जिन्ने भी गवर्नमेंट एग्जाम ने हर एक एग्जाम के लिए सैशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, जेई पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट से विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने परसों MCQ फॉर्म के अपने डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ और जो न्यूज़ आप कल डिस्कस करनी सी उन्होंने भी डिस्कशन करांगे। ठीक है जी, सैशन काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आप डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं सैशन फर्स्ट न्यूज़ के नाल। 2 फैबररी वैटलैंड डे आप डिस्कस किया सी कि वैटलैंड डे ऑबजर्व किया जाता है 2 फैबररी। ठीक है जी, इसी दिन की होया सी 1971 दे विच रामसर कन्वेंशन साइन की गई सी। इस दिन की थीम रही है वैटलैंड एंड वाटर और इंडिया दे विच टोटल किन्ने रामसर साइट्स ने तो 42। गूगल एम्प्लॉयज़ द्वारा अल्फा ग्लोबल की शुरुआत की गई है। अल्फा ग्लोबल इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल अकैडमी, इंडिया की पहली वर्चुअल अकैडमी ई स्पोर्ट सैटअप की गई है असूस कंपनी द्वारा। पवन सी लाल द्वारा बुक लिखी गई है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दी LCA प्रोडक्शन लाइन बेंगलोर कर्नाटका दे विच इनॉग्रेट की गई। यह 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, बेंगलोर ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है और आर माधवन इस दे हैड ने। एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अनुसार की किया गया है, कहा गया कि हेल्थ स्पेंडिंग स्टेट की हेल्थ स्पेंडिंग है जी 8% तक इंक्रीज की जानी चाहिए है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा एशियान इंडिया हैकाथॉन लॉन्च किया गया ब्लू इकोनॉमी और एजुकेशन नू प्रमोट करने के लिए। इस दे विच जो इशूज़ ने उन्होंने सॉल्व करने के लिए हैनरी मोनीज अपॉइंट किए गए ने फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। पहले चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए ने फेसबुक के पहले चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कौन बने? हैनरी मोनीज। नीति आयोग लिटिल अंडेमान आर्चीपिलैगो नीति आयोग द्वारा कंजर्व करने के लिए मैगा सिटी अनाउंस की गई है। मनीज़ा तलाश अफगानिस्तान के फर्स्ट फीमेल ब्रेक डांसर बने। अफगानिस्तान फर्स्ट फीमेल ब्रेक डांसर। इंडिया विल बैन बिटकॉइन एंड क्रिएट्स इट्स ओन डिजिटल करेंसी। इंडिया ने अनाउंस किया है कि यह बिटकॉइन नू बैन करेगा और एक अपनी नवी डिजिटल करेंसी बनाएगा। यूएसए द्वारा एक ऑर्डर साइन किया गया टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सनस टू सर्व इन द मिलिट्री। यूएसए ने अनाउंस किया कि हुण असीं ट्रांसजेंडर लोगों भी मिलिट्री दे विच ज्वाइन करावांगे। म्यांमार डिक्लेयर्स 1 ईयर एमरजेंसी ड्यू टू आर्मी कूप दे करके म्यांमार दे विच 1 साल की एमरजेंसी लगाई गई। कैपिटल नहीं पई था है करेंसी कयार चल रही। लखनऊ मेट्रो फर्स्ट मेट्रो बनी है कंट्री दी टू यूज़ अल्ट्रा वायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस। तमिलनाडु ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी
सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है जिहड़ी सैकेंड टाइम दूसरी बार जित्ती है बड़ौदा नूं हरा के सरदार पटेल स्टेडियम दे विच अहमदाबाद दे विच जित्ती है तमिलनाडु ने। ठीक है जी। इसी दे नाल पेरियार टाइगर रिजर्व केरला दा इसने की किया टाइगर कब नूं ट्रेनिंग दवानी शुरू की है। अपने लिए स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा कि केरला पेरियार टाइगर रिजर्व कित्थे है, केरला दे विच। हरियाणा द्वारा फ्री बुक्स प्रोवाइड करवाने के लिए अनाउंसमेंट की गई है स्टेट रन कॉलेजेस दे विच ST स्टूडेंट्स नूं। वाराणसी सिटी ऑफ यूपी दी वाराणसी सिटी नूं सैकेंड क्रूज बोट मिली है, सैकेंड क्रूज बोट अंडर प्रसाद स्कीम पिलग्रीमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद स्कीम के अंडर यूपी की वाराणसी सिटी नूं दूसरी क्रूज बोट दी गई है। यूपी सरकार द्वारा ही 1038 गंगा आरती प्लेटफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं बिजनौर और बालिया डिस्ट्रिक्ट दे विच ये बनाए गए हैं। ठीक है जी। इस तो इलावा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच अज डिस्कस करांगे फीफा दे इवेंट्स डिस्कस करांगे। फीफा दे इवेंट्स आप पहले डिस्कस किए हुए ने। ठीक है, तो डिस्कस करांगे कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर होस्ट करेगा, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कैनेडा USA मैक्सीको होस्ट करनगे। ठीक है जी, याद रखेंगे ये दो इवेंट काफ़ी इंपोर्टेंट बनते हैं। इस तो इलावा फीफा के इवेंट्स की ही अगर आप गल करते हैं तो फीफा के जो 2020 के इवेंट्स सी और 2021 के इवेंट थे, हर एक इवेंट नूं किसी ना किसी कारण करके पोस्टपोन किया गया। ठीक है, अगर बेसिकली कहांगे सब तो बेसिक कारण तो कोविड-19 रहा। इस तो इलावा बेसिकली जो टोक्यो ओलंपिक्स चेंज होने करके, ठीक है, तो जो इवेंट्स थे क्लैश हो रहे थे 2021 दे विच फीफा के इवेंट्स क्लैश हो रहे थे, उन्होंने डेट्स क्लैश होंदियां सी। तो इस करके बाकी इवेंट्स कुछ होर इवेंट्स भी थे जिन्हों के डेट्स क्लैश होंदियां सी। इस करके फाइनली इवेंट्स नूं 22 और 23 के लिए पोस्टपोन किया गया फीफा के इवेंट्स। तो फीफा का 2022 वर्ल्ड कप कतर, 26 वर्ल्ड कप कैनेडा USA मैक्सीको। इसी तरीके नाल अंडर 20 मैन और अंडर 20 वूमेन, अंडर 20 मैन 23 दे विच होएगा, वूमेन 22 दे विच होएगा। मैन इंडोनेशिया होस्ट करेगा और वूमेन होस्ट करेगा कोस्टा रिका और पनामा। ठीक है जी। इसी तरीके नाल मैन और वूमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप, अंडर 17 वर्ल्ड कप मैन सेम 23 दे विच होएगा, पेरू होस्ट करेगा, और वूमेन 22 दे विच होएगा और इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मैन वाला वर्ल्ड कप कतर होस्ट करेगा। उसी तरीके नाल 2023 दे विच वूमेन्स वर्ल्ड कप होएगा फीफा का, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करनगे। ठीक है जी, इवेंट्स इंपोर्टेंट बनने डायरैक्टली पूछे जाते हैं। नैक्सट बेसिकली आप बजट डिस्कस किया पूरा का पूरा बजट, कुछ पॉइंट्स जो कि इंपोर्टेंट सी और अपने डिस्कस करने रह गए सी वो डिस्कस कर लेने। 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 300 करोड़ की ग्रांट गोवा के लिए अनाउंस की गई है। बजट दे विच 300 करोड़ की ग्रांट गोवा के लिए अनाउंस की गई है। स्टेट लिबरेशन फ्रॉम पोर्तुगीज, बेसिकली पोर्तुगीज तो आज़ादी दे गोल्डन डायमंड जुबली सैलीब्रेशनस के लिए 300 करोड़ की ग्रांट। 1000 करोड़ फॉर टी वर्कर्स इन असम एंड वेस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल के लिए स्पैशली बेसिकली वूमेन और चिल्ड्रन टी वर्कर्स के लिए 1000 करोड़ रुपीज़ की ग्रांट अनाउंस की गई है। मल्टीपर्पज़ सी वीक पार्क इन तमिलनाडु, सी वीड आएगा सॉरी, ये मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क कित्थे तमिलनाडु के विच लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल, फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे, किस दिन वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फैबररी नूं
हर साल वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है? आई एम एंड आई विल इस दिन की थीम रही है। ठीक है जी। इस तो इलावा 4 फैबररी ਨੂੰ ही एक होर इंपोर्टेंट डे भी ऑब्जर्व किया गया, डिस्कस करते हैं। पहले 1 फैबररी ਨੂੰ ICG का फाउंडेशन डे ਸੀਗਾ या रेजिंग डे कहांगे, इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे। 2 फैबररी वैटलैंड डे आप डिस्कस किया, काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा वैटलैंड डे के उत्ते। 90% चांसिस ने इस क्वेश्चन को पूछे जाने वैटलैंड डे। ठीक है। इस तो इलावा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी इस दिन को ऑब्जर्व किया गया 4 फैबररी को, और इसकी थीम रही अ पाथवे टू द फ्यूचर, अ पाथवे टू द फ्यूचर, यह इस दिन की थीम रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस। बेसिकली ऑल सिविलियन मिशन का की मतलब है कि नॉर्मल लोग जिमें आप एक सिविलियन आ, आप नॉर्मल इंसान आ, अगर आप विजिट करनी चाहते हैं स्पेस की तो आपू भेजा जाएगा स्पेस की विजिट के लिए। ठीक है। एक तरीके नाल टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए किहड़ी कंपनी हो सकती है? तो ऑबवियस है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ही इस तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च कर सकती है। स्पेसएक्स ने इस इनिशिएटिव का नाम रखा है इंस्पीरेशन, इंस्पीरेशन 4, इंस्पीरेशन 4 इस मिशन का नाम रखा है। ठीक है। इस दे विच जिहड़े लोकां नूं भेजा जाएगा, किस दे विच भेजा जाएगा? ड्रैगन कैप्सूल, जो कैप्सूल होएगा उसनूं कहा गया ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है। कदों तक अनाउंस किया गया कि 2021 दे विच ही भेजा जाएगा। ठीक है। कित्थों भेजा जाएगा? तो यह जिहड़ी अपनी स्पेस फ्लाइट्स लॉन्च करते हैं फ्लोरिडा तो लॉन्च करते हैं। फ्लोरिडा किस रॉकेट के नाल भेजा जाएगा? तो फैलकॉन 9, फैलकॉन 9 रॉकेट है इन्हां दा, जिस दे विच यह ज़्यादातर मिशनस अपने भेजते हैं स्पेसएक्स। ठीक है। तो स्पेसएक्स के फाउंडर कौन ने? एलन मस्क ने, एलन मस्क। ठीक है। और इस तो इलावा यह अनाउंस किया गया कि जिहड़े इस मिशन तो पैसे इकट्ठे होणगे, जिहड़ी यानी कि फीस लीती जाएगी लोगों को भेजने के लिए, तो उस फीस नूं यूज़ कित्थे किया जाएगा? वह एक इंस्टीट्यूट है, एक हॉस्पिटल कहांगे सेंट जॉर्ज चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल है, जिथे बेसिकली कैंसर बच्चों को अगर कोई कैंसर है, ठीक है, और प्राइमरी स्टेज है या फाइनल स्टेज भी है, उत्थे उन्हों का ट्रीटमेंट किया जाता है। उस जगह को डोनेट किए जाएंगे सारी अमाउंट जी कि इत्थों इकट्ठी की जाएगी। ठीक है। मिशन काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, इंस्पीरेशन 4। ठीक है जी। इस तो इलावा नासा, नासा रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, डिस्कस करांगे। इस तो इलावा पहले नासा का एक फैक्ट डिस्कस कर लेना। फॉर एग्जांपल नासा जिम ब्राइटस्टीन हैड ने नासा दे, ठीक है, 1958 दे विच नासा बनाया गया सी। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन किसदा है? नासा दा है, मून मिशन आर्टेमिस। ठीक है। नासा ही इसरो दे नाल मिल के मिशन लॉन्च करेगा निसार। निसार पूछा जाता है किहड़ी कंट्री के इनिशिएटिव ने? तो नासा और इसरो, नासा और इसरो का मिशन है निसार, जिसका टारगेट है 2022 का। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज डिक्लेयर्ड एज हिंदी वर्ड ऑफ 2020 इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड की गल करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड किहड़ा रखा गया? आत्मनिर्भरता। ठीक है। ऑप्शन के विच दोनों आएंगे, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन अपना आंसर है आत्मनिर्भरता, हिंदी वर्ड ऑफ 2020। ठीक है। इसी तरीके नाल अगर आप गल करते हैं नारी शक्ति, नारी शक्ति इन्हां दा वर्ड सीगा 2018 का। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2018, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 संविधान, संविधान। ठीक है। इसी दे नाल अगर 2017 की गल करते हैं तो इन्हां दा वर्ड सी आधार, आधार। ठीक है। इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी कॉलिन्स डिक्शनरी का, कॉलिन्स डिक्शनरी का लॉकडाउन, लॉकडाउन। मैरियम वैबस्टर डिक्शनरी डिस्कस की सी, मैरियम वैबस्टर का सीगा पेंडेमिक। ठीक है जी।
इसी तरीके नाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरैक्टली याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहणगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन कन्फर्ड विद महात्मा अवार्ड 2020। कोविड-19 के दौरान इन्हों के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हों अवार्ड दिता गया है, किहड़ी कंपनी नूं? तो यह दिता गया फर्स्ट ऑप्शन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी नूं अवार्ड दिता गया महात्मा अवार्ड 2020। बेसिकली जो इसके हैड ने उन्होंने यह अवार्ड दिता गया है, की नाम है उन्होंने? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जो कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के हैड ने, उन्होंने महात्मा अवार्ड 2020 दिता गया। इस तो इलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड नूं प्राइवेटाइज करने के लिए, इस दे विच इंडिया का स्टेक बेचने के लिए और प्राइवेट करने के लिए अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है जी। हालांकि आप बजट के भी डिस्कस किया कि 2 पब्लिक सैक्टर बैंक्स, ठीक है, उन्होंने हालांकि उन्होंने नाम अनाउंस नहीं किए गए हैं, पर अनाउंस किया गया कि 2 पब्लिक सैक्टर बैंक्स भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। विशाखापट्टनम के इसका हैडकुआटर है, 1982 के विच यह बनाया गया सी और प्रदोष कुमार रथ इसके हैड ने। फ्लाईटेक एविएशन इंडिया की एक कंपनी है, एक एविएशन ट्रेडिंग अकैडमी है, जिसने एग्रीमेंट साइन किया एयरबस कंपनी के नाल, जो कि नीदरलैंड की है। एयरबस कंपनी जो नीदरलैंड की है, एग्रीमेंट साइन किया टू ट्रेन ड्रोन पायलट्स इन इंडिया दे विच ड्रोन पायलट्स नूं ट्रेन करन दे। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर इज नॉमिनेटेड फॉर मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बाय ICC। आप ICC बारे डिस्कस किया कि ICC ने शुरुआत की है, अनाउंस किया है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की। ठीक है, जनवरी के इसकी अनाउंसमेंट की गई है और फैबररी के लिए नॉमिनेशनस लैनी शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इंडियन प्लेयर किहड़े इंडियन प्लेयर नूं नॉमिनेट किया गया है? तो अब नॉमिनेट किया गया ऋषभ पंत नूं। ऋषभ पंत ICC के मैनस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, इस तो इलावा 2 होर इंपोर्टेंट क्रिकेटर्स नूं नॉमिनेट किया गया है। दोनों की कंट्री पूछी जा सकती है, दोनों की स्पोर्ट्स पूछी जा सकती है। ठीक है, उन्होंने नाम डिस्कस करते हैं। होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने क्रिकेट रिलेटेड, उन्होंने भी डिस्कस कर लेने। तो ऋषभ पंत नॉमिनेट किए गए हैं मैनस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए अलॉन्ग विद इंग्लैंड के स्कीपर जो रूट एंड आयरलैंड के पोल स्टर्लिंग और इंग्लैंड के जो रूट नूं भी नॉमिनेट किया गया। महेंद्र सिंह धोनी पहले फर्स्ट क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 150 करोड़ रुपए मैरी हग्स, फॉर्मर क्रिकेटर मैरी हग्स हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम दे विच इन्हां दा नाम इंडक्ट किया गया मैरी हग्स कित्थे दे क्रिकेट प्लेयर ने या किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? तो क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया। अशोक डिंडे इंडियन बॉलर, इंडियन क्रिकेट प्लेयर, इन्होंने रिटायरमेंट लीती है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अशोक डिंडे इंपोर्टेंट नाम है, डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? अशोक डिंडे तो क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। जी आप गल की कि नासा रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ है, नासा के चीफ ऑफ स्टाफ एक्टिंग अपॉइंट किए गए हैं। कौन अपॉइंट किए गए हैं? भाव्या लाल। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन ने? जिम ब्राइडस्टीन ने। और नासा के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए? भाव्या लाल। ठीक है जी। इस तो इलावा 4 इंपोर्टेंट नाम, 4 रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले वाई विश्वानंथा गौड़ हैज़ बीन अपॉइंटेड MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस के
MD CEO अपॉइंट किए गए ने वाई विश्वानंदा गौड़। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कुछ दिन पहले मोहंती नाम आप डिस्कस किया सी जो अपॉइंट किए गए थे LIC के MD। ठीक है, वो LIC के MD सी LIC हाउसिंग फाइनेंस के हैडकुआटर दोनों का मुंबई के विच है। एंडी जैसी नवे CEO बनाए जाएंगे एमाजोन के नवे CEO कौन बने ने एंडी जैसी। बेसिकली एमाजोन के CEO जेफ बेजोस ने उन्होंने रिप्लेस करके कौन बनाए जाएंगे एंडी जैसी। कनक राजू तेलंगाना सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड विनर कनक राजू को फैसिलिटेट किया गया, ऑनर दिता गया। ठीक है, बेसिकली जो अपने तो डायरेक्टली क्वेश्चन की बनेगा, क्वेश्चन बनेगा गुसाडी डांस फॉर्म। कनक राजू किस डांस फॉर्म के नाल रिलेटेड ने? गुसाडी डांस फॉर्म के नाल। कनक राजू कितों बिलोंग करते हैं? तेलंगाना तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, और किहड़ी ट्राइब तो बिलोंग करते हैं? तो गोंडा ट्राइब। ठीक है, न्यूज़ इंपोर्टेंट क्यों है? इस करके इंपोर्टेंट है बेसिकली इन्हों रीसेंटली पद्म अवार्ड डिस्कस किए सी, इन्हों पद्मश्री दिता गया कनक राजू को। ठीक है, इन्हों क्यों दिता गया? इन्हों दिता गया इस डांस फॉर्म के लिए, गुसाड़ी डांस फॉर्म के लिए दिता गया है, जिसनों प्रमोट करने के लिए इन्होंने यह अवार्ड दिते। ठीक है, और किहड़ी ट्राइब द्वारा किया जाता है? गोंडा ट्राइब द्वारा दिता जाता है। अगर गोंडा ट्राइब की गल करते हैं, हालांकि MP के पाई जाती है, गोंडा ट्राइब ज़्यादातर MP के पाई जाती है, पर इसके कुछ लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी रहते हैं जिथे यह डांस फॉर्म इन्हों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अजय सिंह हैज़ बीन री इलैक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट री इलैक्ट किए गए ने अजय सिंह। हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इस बुक नू किन्हां द्वारा लिखिया गया है? ऑथर कौन ने? हामिद अंसारी। हामिद अंसारी इंडिया के 12वें वाइस प्रेजिडेंट, इंडिया के 12वें वाइस प्रेजिडेंट कहांगे। ठीक है, या कहा अगर आप गल करते हैं 2007 तो 2017 तक जो इंडिया के प्रेजिडेंट रहे, वाइस प्रेजिडेंट रहे ने हामिद अंसारी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इन्हों की है ऑटोबायोग्राफी है, इन्हों की खुद की लाइफ स्टोरी के उत्ते बुक है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, हामिद अंसारी। ठीक है जी, नाम इंपोर्टेंट रहेगा। और यह भी इंपोर्टेंट रहेगा कि किन्नवें वाइस प्रेजिडेंट से तो 12वें। इस तो इलावा हर एक ऑप्शन रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। हामिद अंसारी बारे आप डिस्कस कर लिया, 12th प्रेजिडेंट से इन्हों की बुक है। ऑप्शन के नाम रनेंद्र, हिंदी राइटर रनेंद्र द्वारा श्रीलाल शुक्ला स्मृति IFFCO साहित्य सम्मान जीता गया। रनेंद्र द्वारा श्रीलाल शुक्ला स्मृति साहित्य सम्मान जीता गया। IFFCO का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड। ठीक है, और जो रनेंद्र ने फेमस ने अपने डेब्यू नॉवल के लिए ग्लोबल गांव के देवता। इस तो इलावा रेणुका सिंह ऑप्शन के विच नाम, तो एक बुक दलाई लामा के कोट्स के उत्ते, दलाई लामा द्वारा जी स्पीचीज़ जिहड़े कहांगे स्पीचीज़ कह लेने वर्ड, तो दलाई लामा द्वारा जिहड़े कोट्स दिते गए ने उन्हां दी एक बुक उन्होंने कंपाइल करके एक बुक बनाई गई, नाम है द लिटल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसनूं किन्हां द्वारा एडिट किया गया? रेणुका सिंह द्वारा। रितु थॉमस, इन्हां दे नाल एक होर परसन का नाम सुष्मीत घोष। रिंतु थॉमस और सुष्मीत घोष, इन्हां द्वारा एक मूवी डायरैक्ट किया गया। मूवी का नाम है राइटिंग विद फायर, एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर। इस बुक मूवी ने शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, अवार्ड दिते किथे? संडेंस फिल्म फेस्टिवल 2021। वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट कैटेगरी के विच अवार्ड दिता संडेंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस मूवी ने? राइटिंग विद फायर ने। इसके डायरैक्टर कौन ने? तो रिंतु थॉमस और
सुशमीत घोष ने। ठीक है, इस तो इलावा यह किस चीज़ के उत्ते बुक मूवी है तो खबर लहारिया। खबर लहारिया एक न्यूज़पेपर है। खबर लहारिया एक न्यूज़पेपर है जो कि इंडिया दे विच है। इंडियाज़ ओनली न्यूज़पेपर रन बाय अ दलित वूमेन। एक दलित वूमेन द्वारा चलाया जाता है एक न्यूज़पेपर खबर लहारिया, जिस दे उत्ते मूवी बनाई गई सी राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रेस्ट्रिक्ट्स विड्रॉ ऑफ मनी फॉर नॉन EMV ATMs। बेसिकली ATMs ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ATMs ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਨੂੰ ਅਗਰ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੀ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ATMs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ? PNB ਨੇ। ठीक है कि इन्हां सारी मशीन्स नूं रिप्लेस किया जाएगा। इस दे विच अमाउंट नहीं निकलवाण दे लई मना किया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अपने लवे किसी भी बैंक का या कहांगे पंजाब नैशनल बैंक का अकाउंट है। ठीक है, आपां किसी होर बैंक के ATM दे विच जाने तो उत्थे अमाउंट पंजाब नैशनल बैंक के कार्ड दे विचों नहीं निकलेगी अगर वो ATM स्वाइप वाला ATM है। ठीक है, जो कार्ड ਨੂੰ पकड़ के रखेगा ATM उस दे विचों ही अमाउंट ਨੂੰ विड्रॉल करने के लिए परमिशन दी गई है पंजाब नैशनल बैंक द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, अगर गल करते हैं पंजाब नैशनल बैंक की ही तो न्यू दिल्ली के विच हैडक्वार्टर है, इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। कुछ दिन पहले आप नाम भी डिस्कस किया सी इसके फाउंडर का, पंजाब नैशनल बैंक लॉयन ऑफ पंजाब या कहांगे पंजाब केसरी। किन्हां नूं कहा जाता है? इन्हां द्वारा पंजाब नैशनल बैंक नूं फाउंड किया गया सी, बनाया गया सी। ठीक है, इस तो इलावा पंजाब नैशनल बैंक की ही गल करते हैं, SS मुरलीधरन इसके हैड ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बोर्ड led by National Security Advisor अजीत डोवल। नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड है जिसके हैड ने NSA नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। हुण इस बोर्ड दे विच मैंबरस ने तो उन्हां दे विचों किस नूं जोड़िया गया? एक नवां नाम जोड़िया गया थे श्रीधर वेंबू। श्रीधर वेंबू नूं इस दे विच अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, डायरैक्टली नाम इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा चार ऑप्शंस, चारों रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। तो नीतीश सिंह यूपी के माउंटेनियर ने, यूपी दे भी बेसिकली गोरखपुर के माउंटेनियर ने नीतीश सिंह। इन्हां द्वारा नैशनल फ्लैग लगाया गया माउंट किलीमंजारो के उत्ते जो कि हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका कॉन्टीनेंट। ठीक है, जोग्राफिकल परस्पैक्टिव दे उत्ते इस क्वेश्चन नूं पूछे जाण दे 101% चांसिस ने कि हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका कॉन्टीनेंट की केड़ी है। पहले क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है कि माउंट किलीमंजारो है। ठीक है, SSC के एग्जाम्स भी कई बार रिपीट होया ये क्वेश्चन। और इस दे उत्ते चढ़ाई की है नीतीश सिंह ने और यूपी के माउंटेनियर ने और अपना देश का झंडा फहराया। संगीता बहादुर अपॉइंट किए गए ने इंडियन हाई कमिश्नर या एंबेसडर टू रिपब्लिक ऑफ माल्टा कंट्री दे विच। तो माल्टा कैपिटल वैलेटा है, करेंसी यूरो चलती। प्रवीण सिन्हा CBI के एडिशनल डायरैक्टर ने प्रवीण सिन्हा इन्हों अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ। CBI का एक्टिंग चीफ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्टिंग चीफ अपॉइंट किए गए हैं। चीफ कौन से? ऋषि कुमार शुक्ला से, इन्हों की रिटायरमेंट हो चुकी है। ठीक है, CBI हैडक्वार्टर कितने है? न्यू दिल्ली के विच। रणबीर सिंह कौन ने? रणबीर सिंह वाइस चांसलर ने नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली दे। नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर ने। नाम इंपोर्टेंट बनया इन्हों का क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई टू सजैसट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज कि जोड़े क्रिमिनल लॉज ने उन्होंने चेंजिज किए जाने ने, उन्होंने रिव्यू करना है, रिफॉर्म्स लेके आने ने। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके हैड बनाए गए रणबीर सिंह वाइस चांसलर ने नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड
चोरा चोरी सेंटेनरी सैलीब्रेशंस इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। बेसिकली सेंटेनरी यानी कि 100 साल पूरे हो रहे ने। बेसिकली की चक्कर है कि आप ये न्यूज़ पहले डिस्कस की हुई है, हुण फाइनली इसनूं शुरुआत की गई है, इस करके इंपोर्टेंट रहा। ठीक है, तो की चीज़ है कि बेसिकली की होया सी 1922 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, यूपी ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, यूपी ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 1922 ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ 100 ਸਾਲ। ਤਾਂ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਫੈਬਰਰੀ। 5 ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5, ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਈਵੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने, अमित शाह होम मिनिस्टर गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP, प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर दामोह मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP। उन्हें आप एक स्कीम भी डिस्कस की थी, प्रसाद स्कीम किना दी है, टूरिज्म मिनिस्ट्री दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही एक लड़की, एक गर्ल भाग्यश्री साहू जो कि उड़ीसा तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा साहू तो याद आता है, साहो एक परसन से जिन्होंने पद्म विभूषण दिता गया, पद्म विभूषण दिता गया साहो। की नाम है उन्होंने, सुदर्शन साहो। ठीक है, इस तरीके ਨਾਲ इंटरलिंक करते चलिया करो। सुदर्शन साहो कितों बिलोंग करते हैं, उड़ीसा तो। किस दे लई, ਸਕਲਪਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰट्स ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਾਕੀ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। अच्छा, इन्हां नूं क्यों रिकोगनाइजेशन दी गई है, अपलोड दी गई है मन की बात दे विच, क्योंकि इन्हां द्वारा पतचित्र बनाए गए ने। ठीक है, वैसे बेसिकली आर्ट्स दे नाल इन्हां दा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन्हां दा इंटरस्ट आर्ट्स दे वल जागिया। इन्हां दे एक नवा टैलेंट, इन्हां दे विच पेंटिंग्स का टैलेंट है, तो इन्हां नूं पता लग्या, पतचित्र बनाए इन्हां ने, जो काफ़ी कहांगे कि रिकोगनाइजेशन हासिल हुई, फेमस हुए, जिस करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हों बधाई दी गई है, अपलोड दी गई है मन की बात दे विच। ठीक है, इस तो इलावा हुण क्वेश्चन पतचित्र डायरैक्टली पूछा जाएगा कित्थे दी है, तो यह उड़ीसा दी है। पतचित्र पेंटिंग्स कित्थे हुंदियां ने, उड़ीसा दे विच हुंदियां ने। बेसिकली जिहड़ा इत्थे फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया जाता है पुरी दे विच, जगन्नाथपुरी दे विच, उत्थे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होंदी है जी, उस दे विच इन्हां पेंटिंग्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके नाल डिफरेंट पेंटिंग्स स्टैटिक दे विच इंपॉर्टेंट बनदियां ने। फॉर एग्जांपल मधुबानी पेंटिंग बिहार दी है, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ली पेंटिंग पूछी जाती है, महाराष्ट्र दी है। ठीक है, काली घाट कई बार पूछा गया, वेस्ट बंगाल दी। काली घाट पेंटिंग्स वेस्ट बंगाल दी है। ठीक है, याद रखांगे। इस तो इलावा कलमकारी सुनिया होगा, कलमकारी पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश दियां ने। ठीक है, कलमकारी तो याद है एक आर्ट फॉर्म। चिकनकारी आर्ट फॉर्म है, ये कोई पेंटिंग नहीं है,
चिकनकारी जिहड़ी कला है ये कित्थे दी है, तो यह यूपी दी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैक्सट, यूनियन मिनिस्टर्स, डिफरेंट यूनियन मिनिस्टर्स द्वारा जॉइंटली गोवर्धन पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अपने लिए सिंपली गोवर्धन की जी कहांगे लॉन्चिंग डेट इंपोर्टेंट रहेगी प्लस फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी। तो गोवर्धन की फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिस, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिस धन लॉन्च की गई सी फैबररी 2018 दे विच, जिसका पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, ये बेसिकली एक स्कीम है जिसके अंडर जोड़ा काओ डंग वगैरह है उसनों बायोफ्यूल के तौर पर उत्ते यूज़ किया जाए। नैक्सट ऑप्शन सीगा राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह द्वारा इनॉग्रेट किया गया 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया एयरफोर्स बेस यलहंका बेंगलोर दे विच। ठीक है, बेसिकली 3 तरीक नूं इसनूं शुरुआत की गई है, अज फाइनल डेट है। 3 दिन का पूरा इवेंट सीगा ये, जिस दे विच यह क्यों इंपोर्टेंट है, पहले एडिशन इंपोर्टेंट रहेगा, वेन्यू इंपोर्टेंट रहेगा, दूसरा इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट एयर शो, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, और दूसरा वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड एयर शो है। हाइब्रिड एयर शो का इत्थे मतलब है कि यह वर्चुअली और फिजिकली दोनों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग इस वर्चुअली पार्टिसिपेट करनगे और कुछ लोग इस फिजिकली पार्टिसिपेट करनगे। ठीक है, इसी तरीके नाल इस दे विच चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉनक्लेव ऑर्गेनाइज की गई। 24 कंट्रीज़ के चीफ ऑफ एयर स्टाफ फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 16 कंट्रीज़ के वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, थीम है जिसकी थीम है लेवरेजिंग एरोस्पेस पावर फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, लेवरेजिंग एरोस्पेस पावर फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी किसकी थीम है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉनक्लेव दी। ठीक है, एक होर इवेंट इसी दे विच इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉनक्लेव, इंडियन ओशियन रीजन के डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉनक्लेव भी ऑर्गेनाइज किया गया, एक कल के दिन किया गया, जिस दे अंडर थीम एनहेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन रही है। एनहेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन इंडियन ओशन, यह इसकी थीम रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्ड इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट का हैडकुआटर कित्थे है, लंडन दे विच है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया किहड़ी कंट्री ने टॉप किया, था नॉर्वे कंट्री द्वारा टॉप किया गया। कैपिटल ओस्लो है, करेंसी क्रोन चलती है। इंपोर्टेंट है, डिटेल डिस्कस करते हैं। इस तो अलावा होर कंट्रीज रिलेटेड न्यूज़ ने, तो नॉर्वे ने डेमोक्रेसी इंडेक्स दे विच टॉप किया है, जिसनों रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा। सैकेंड प्लेस ते आइसलैंड, थर्ड प्लेस ते स्वीडन रहे। इंडिया की पोजीशन 51 रही है और इसकी एक थीम भी इंपोर्टेंट रहेगी, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ। इस तो अलावा यूएसए ऑप्शन है, 2 इंपोर्टेंट न्यूज़। यूएसए प्रेसिडेंट जो बिडन द्वारा इंडियन ओरीजन डॉक्टर राज पंजाबी नूं मलेरिया इनिशिएटिव, जो बिडन का मलेरिया इनिशिएटिव है अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ दे विच उसनूं लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया। यूएसए के नाल इंडिया की एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, कुछ दिन पहले एक्सरसाइज डिस्कस करके हटे आप, तो यूएसए नाल इंडिया की जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 16th एडिशन इसका राजस्थान दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा 8 तो लैके 21 फैबररी तक। सिंगापुर फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है जिसने मोडेना वैक्सीन कोविड-19 नूं अप्रूवल दी है। ठीक है जी। इंडिया फास्टेस्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड दे विच टू रीच 4 मिलियन कोविड-19 वैक्सीनेशन मार्क इन 18 डेज। 18 दिन दे विच 4 मिलियन कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने वाली इंडिया पहली फास्टेस्ट कंट्री बनी है। डेनमार्क ने 2012 का मैन हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। डेनमार्क कैपिटल इंपोर्टेंट रहेगी, कोपेनहेगन है, करेंसी क्रोन चलती है। तो मैन हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, डेनमार्क ने जीती है। ऑर्गेनाइज की गई सी इजिप्ट द्वारा। ठीक है जी, सॉरी 2012 लिखा गया थे, 2021 दी मेंस हैंडबॉल वर्ल्ड
चैंपियनशिप। नोंगन फुई ट्रोंग, नोगवेन फू ट्रोंग री इलैक्ट किए गए ने प्रेजिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग चलती है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 2 स्कीम्स प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव। 2 स्कीम्स लॉन्च की गई ने, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। ये 2 इंपोर्टेंट स्कीम्स कॉलेज स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? असम ने ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ठीक है जी, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव केड़ी स्टेट द्वारा? असम द्वारा। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो असम के ही एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ कि 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा न्यू एम्बैंकमेंट कम रोड अनाउंस की गई है माजुली आइलैंड के उत्ते। माजुली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का सब तो वड्डा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इंपोर्टेंट है। इत्थे 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनाउंस किया गया कि इत्थे एक एम्बैंकमेंट और रोड बनाई जाए, जिस दे लई 1075 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, और इसी दे नाल 300 करोड़ कामाख्या टैंपल दे विच डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किए गए, अनाउंस किए गए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया ताकि 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके विद टारगेट 2022। ठीक है जी, बेसिकली इस दे लई वर्ल्ड बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है जल जीवन मिशन और जो बैंक है नबार्ड तिना ने मिल के पंजाब दे नाल यह एग्रीमेंट साइन किया गया है और चारा ने मिलकर इस इनिशिएटिव नू, इस मिशन नू लॉन्च किया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक बोटैनिकल गार्डन सैटअप किया गया, एक बोटैनिकल गार्डन बनाया गया शिवालिक आर्बोरेटम ताकि शिवालिक रेंज नैनीताल दे विच बनाया गया है ताकि स्पीसीज़ नू, बेसिकली ट्रीज़ दी स्पीसीज़ नू कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट बाबुल सुप्रियो बेसिकली जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन ने? प्रकाश जावड़ेकर ने। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने डिप्यूटी ने बाबुल सुप्रियो, इन्हों द्वारा अनाउंसमेंट की गई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वैटलैंड कंजरवेशन मैनेजमेंट। सेंटर फॉर वैटलैंड कंजरवेशन मैनेजमेंट यह बनाया जाएगा कित्थे? नैशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई दे विच, इसनूं चेन्नई दे विच बनाया जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वाटर बर्ड सेंसिस कंडक्ट किए गए। कुछ टाइम पहले भी आप डिस्कस किए सी, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली बार वाटर बर्ड सेंसस किन्ना ने कंडक्ट किए ने? तो यह किए सी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, उदों आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए सी। हुण ये सेंसिस वेस्ट बंगाल द्वारा भी कंडक्ट किए गए ने। अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा कि इत्थे एक पक्षी देखा गया पहली बार, अ ब्लैक नेक्ड ग्रीब किहड़ी स्टेट दे विच देखा गया? वेस्ट बंगाल दे विच। किहड़े रीजन दे विच देखा गया? सुंदरबन, जो सुंदरबन डेल्टा है या कहांगे सुंदरबन नैशनल पार्क है, उस रीजन दे विच, उस इलाके दे विच ब्लैक नेक्ड ग्रीब देखा गया। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा रिसेंटली बर्ड फैसटिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया सी बिहार दे विच, याद रखांगे बिहार दे विच। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक। एम्प्यूटी की होंगे? पहले तो एम्प्यूटी पता होना चाहिए। एम्प्यूटी है बेसिकली कि जिन्होंने लोगों के हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, उन्होंने एम्प्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने लिए एक एम्प्यूटी क्लिनिक कित्थे बनाया गया? चंडीगढ़ दे विच। एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ दे विच। रिसेंटली आप डिस्कस किया डॉग पार्क भी चंडीगढ़ दे विच। ठीक है, 42 सैक्टर दे विच। ठीक है, इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी डॉग हॉस्पिटल लुधियाना दे विच। ठीक है, हुण एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ दे विच। तो इंडिया दा फर्स्ट ब्लड बैंक सीगा डॉग ब्लड बैंक लुधियाना दे विच। इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक PGI चंडीगढ़ द्वारा शुरू किया गया
ठीक है, टू प्रोवाइड सोशल मैंटल एंड फिजिकल सपोर्ट्स टू पेशेंट्स, जिसनों इनोग्रेट किया है PSIMER ਦੇ डायरैक्टर जगत राम द्वारा इसनों इनोग्रेट किया गया। ठीक है, तो PSIMER की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अंडमान निकोबार बिकम्स फर्स्ट UT टू बी फ्री फ्रॉम COVID-19 इन इंडिया। COVID-19 तो फ्री होने वाली पहली UT किहड़ी बनी है? अंडमान निकोबार। ठीक है, बेसिकली इत्थे जो केसिस सीगे वो काफ़ी घट सीगे, पहले भी काफ़ी घट सी, और फाइनली जिन्होंने सीगा उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड करके बिल्कुल ठीक कर दिता गया है, तो पूरी तरीके नाल कंप्लीटली फ्री होने वाली UT बनी है अंडमान निकोबार। ठीक है, रिसेंटली अगर आप गल करते हैं बसिस भी देखिए सी अपने इत्थे। ठीक है, कल भी डिस्कस परसों कह लेने कि नीति आयोग रिलेटेड आप डिस्कस की कि बनाया जाएगा इत्थे मैगा सिटी। ठीक है, न्यूज़ के विच इंपोर्टेंट रहेगा। तो DK जोशी इज दे हैड ने। ठीक है, लैफ्टिनेंट गवर्नर कह लिए या एडमिनिस्ट्रेटर कह लिए, DK जोशी याद रखेंगे। तो अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सैशन तुहानूं पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।